हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ट्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अब तक ज्योमेट्री के पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले 4 पार्ट तक की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सी देम कि पहले आप उनको अच्छे से देख लें, उनको स्टडी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, कोई बात रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और आज स्टार्ट करते हैं हम ज्योमेट्री पार्ट 5। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करें सेंट्रोइड से। लेट वी हैव ए ट्राइंगल ए बी सी और इस ट्राइंगल की मीडियंस आपने ड्रॉ कर ली। डी ई एफ। तो ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ए डी बी ई और सी एफ क्या है, इस ट्राइंगल की मीडियंस है। देन जहां मीडियन मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। तो मीडियंस के जो हमारे केस बनते हैं, सबसे पहले केस 1। केस 1 कि ए मीडियन of a triangle divides the triangle into two parts of equal area। कि मीडियन, किसी ट्राइंगल की मीडियन उस पूरी ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड करती है, ए बी सी। और ये है मीडियन ए डी। इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन, देन तो क्या पढ़ा हमने कि कोई भी मीडियन पूरी ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड करती है। मींस इन दोनों ट्राइंगल्स का, जो ये नई ट्राइंगल, छोटी ट्राइंगल बनी है, इनका एरिया इक्वल होगा। ओके, मतलब इस त्रिभुज एबीसी में एडी अगर मीडियन है, देन एरिया ऑफ ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन हो गया। अब अगर हम सारी ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लें, जैसे यहां हमने सारी ही मीडियंस ड्रॉ की गई हैं, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो all the medians of a triangle divide the triangle into
6 parts of equal area मीन्स आपके पास ये ट्रायंगल है और इसकी आपने सारी ही मीडियन ड्रॉ कर ली, तो आपको टोटल कितने पार्ट्स मिले काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 और इन सब 6 ट्रायंगल का ऑल दीज 6 ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया। ठीक है ना, कि इसका एरिया, इसका एरिया, इसका 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 और इसका सभी का एरिया इक्वल। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको अगर पूछ लिया कि भाई DEF कि भाई आप शेडेड रीजन का एरिया बताएं, ये पार्ट शेडेड है, इसका एरिया बताएं कितना होगा। तो अब आपको पता है कि भाई AD, BE और CF आपको मीडियंस गिवन है, एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो जो शेडेड रीजन का एरिया होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू कितना होगा 1/6, 30/6 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने मीडियन की प्रॉपर्टी को पढ़ लिया कि भाई सारी मीडियंस पूरी ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स ऑफ एरिया में डिवाइड कर। ओके, क्लियर। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, केस 2। वह केस 2 क्या कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल divides the medians in 2:1 from vertex to the midpoint of opposite side। क्या मतलब हुआ कि we have a triangle ABC and we have given the medians AD, BE and CF. Then the centroid say G divides AD in 2:1। 2:1। 2 कौन सा पार्ट होगा? 2 पार्ट होगा वर्टेक्स टू, वर्टेक्स की तरफ से चले और वर्टेक्स से लेकर के G तक 2 और फिर G से लेकर के मिड पॉइंट तक 1 पार्ट। सेम ये पार्ट आपका 2 रहेगा, ये 1, ये पार्ट 2 और ये 1, अलग अलग मीडियंस के पार्ट्स हो गए। क्या मिला इससे कि भाई AD मीडियन को G ने किस रेशियो में डिवाइड किया है? 2:1 मीन्स AG रेशियो GD कितना आएगा? ये 2:1। ओके, तो सारे ही आपके पास सेकंड मीडियन को लें, वर्टेक्स की तरफ से स्टार्ट करके 2:1 बनेगा। तो BG डिवाइडेड बाई GE ऑल्सो 2/1, 2:1 एंड CG रेशियो GF ऑल्सो 2:1। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है ये, इसको अच्छे से जरूर पढ़ें।
ठीक है। नाउ केस 3 वी है केस 3। कई बार स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है तो उसकी तरफ ध्यान न दे करके आप मेन थीम की तरफ ध्यान देंगे जो हमारा पॉइंट चल रहा है। ओके, तो केस 3 है आपका, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, in a right angle triangle, the length of the median from right angle is half of the हाइपोटेन्यूज। क्या मतलब है कि लेट वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल से ए बी सी और ये इसका राइट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान देना आपने कि इसमें कहा गया है कि मीडियन फ्रॉम राइट एंगल, राइट एंगल ये और इससे मीडियन ड्रॉ करनी है आपने हाइपोटेन्यूज। तो जो ये मीडियन आई आपकी, जो आपको बीडी मीडियन प्राप्त हुई, तो इसकी लेंथ यानी कि बीडी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज मीन्स हाफ ऑफ एसी होगी। बात समझ में आ गई? क्यों होगी? चलो इसका कारण भी बता देता हूं मैं आपको। एक छोटी सी थ्योरम है कि इन ए सेमी सर्कल ए बी डायमीटर है, ओ इसका सेंटर है, तो जो सेमी सर्कल में एंगल इंक्लाइंड होता है, जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। तो जब ये राइट एंगल है तो इस सी पॉइंट को अगर हम ओ से कनेक्ट करें तो सी ओ क्या हुई? रेडियस। ओ ए क्या है? रेडियस। और ओ बी क्या है? ये भी रेडियस। तो तीनों ही रेडियस हैं। एक तरह से ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। किसकी? जब इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको ये सारी आर प्राप्त होंगी तीनों। ठीक है। और डी क्या है? डी इज मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि बी डी मीडियन है, तो डी मिड पॉइंट है, तो ए डी इक्वल टू डी सी। और ये दोनों क्या है? हाफ ऑफ एसी, हाइपोटेन्यूज की हाफ है। और बीडी क्या है? बीडी भी रेडियस है, तो ये भी हाफ ऑफ द एसी हो गया। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। केस 4, इसमें आपने ध्यान रखना है कि 4 टाइम्स ऑफ sum of squares of medians of a triangle is equal to 3 times of
sum of squares of sides of the triangle। क्या मतलब हुआ कि किसी ट्रायंगल में इसकी मीडियंस के स्क्वेयर्स का सम और उसका 4 टाइम्स मीन्स 4 टाइम्स ऑफ मीडियंस का स्क्वेयर AD स्क्वेयर प्लस BE स्क्वेयर प्लस CF स्क्वेयर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइड्स के स्क्वेयर्स का सम मीन्स AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर प्लस CA स्क्वेयर। तो ये प्रॉपर्टी आपको जरूर ध्यान रखनी है कि मीडियंस के स्क्वेयर्स का सम का 4 टाइम्स इक्वल टू उसकी साइड्स के स्क्वेयर के सम के 3 टाइम्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से एक सिंपली एक रेशियो बनता है, दिस इंप्लाइज अगर आपने मीडियंस को ऊपर लिख लिया है AD स्क्वेयर प्लस BE स्क्वेयर प्लस CF स्क्वेयर और साइड्स को नीचे लिख लिया है AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर प्लस CA स्क्वेयर, तो ये इक्वल होगा 3/4। यानी कि एक तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो मीडियंस हैं वो साइड से छोटी होती हैं, तो मीडियंस का पार्ट छोटा है और साइड्स का पार्ट बड़ा है। ठीक है, सिंपली अगर आपका क्वेश्चन में इस 4 को हटा दें और यहां x रखा जाए और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी अब आपको पता चल गया है, तो x की जगह आप 4 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। इसके बाद हमारी 5th केस जो बनता है, केस 5, इसमें अगर आपको मीडियंस गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इफ medians of a triangle are given, then area of the triangle निकालना है, then find area of triangle। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, मान लेते हैं कि ट्रायंगल आपकी ABC गिवन है, मीडियंस हैं AD BE CF। अगर आप ध्यान से आपने इन वीडियोस को देखा है तो ट्रायंगल्स, मीडियंस सबके नाम आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। ये मीडियंस हैं, तीनों मीडियंस की लेंथ गिवन है और आपने सिर्फ मीडियंस की लेंथ का यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो भाई क्या क्या गिवन है हमें, AD की लेंथ है, BE एंड CF आर गिवन, तीनों की लेंथ का आपको पता है। तो आप थोड़ा सा ये सोचे कि हीरो फार्मूला में किसी ट्रायंगल का एरिया क्या था, स्क्वायर रूट S into S minus A, S minus B, S minus C, where ABC are the sides of the triangle and what is S? S equal to A plus B plus C by 2। तो वो याद है तो आप एरिया निकाल लें तीनों ट्रायंगल्स का,
एक तरह से हीरो फॉर्मूला। बात समझ में आई? और ये वाली चीज यूज करें। अब ट्रायंगल्स की साइड अगर होती तो सीधा एरिया आ गया। अब मीडियन से एरिया निकालोगे हीरो फॉर्मूला का यूज करके, तो वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 3/4 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, उस एडी बीई सीएफ को साइड्स मान करके जो आपने एरिया निकाला है उसको हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि साइड्स जो लेंथ है वो आपकी गिवन है, लेट AD इक्वल टू एक्स, BE इक्वल टू वाई एंड CF इक्वल टू जेड। जो AD की लेंथ है ये मान लेते हैं x है, BE y है और CF z है। तो क्या करेंगे, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 4/3 लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे मैंने अभी आपको समझाया है। और स्क्वायर रूट s माइनस एक्स, s माइनस वाई, s माइनस जेड, वेयर s इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z/2 एंड x, y, z are the lengths of median। आज समझ में आ गई? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जब आपको मीडियंस गिवन है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मीडियंस को साइड अज्यूम कर लीजिए एक तरह से ट्रायंगल की, हीरोन फार्मूला जो हीरो फार्मूला है वो लगा दीजिए और इसको सिर्फ 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मे बी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि लेंथ्स ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर वट एवर, कुछ भी थोड़ा बहुत, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया। तो अब आपको पता है सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 4/3 स्क्वायर रूट, s निकालेंगे पहले, तो s क्या आएगा, s इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8, इसको 10 कर लें, इसको 10 कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि एग्जांपल है। बाकी आपको जो स्टेटमेंट मिलेगी उसमें तो आपने पूरा करना ही है, डिवाइडेड बाय 2, तो s की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो 12 माइनस 6, 12 को भूल गए क्या, 12 भी तो आएगा, चलो कोई बात नहीं, लास्ट में लिख देंगे 12 माइनस 10, 12 माइनस 8 और इंटू 12। ये जो लास्ट में 12 लिखा है वो स्टार्टिंग वाला ये s है। ओके, तो इसको 4/3, ये 12 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू 4/3। स्क्वायर रूट क्या आ गया, सारे को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालें
12 इसका 12 आ गया, 2 जा 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। इनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। अपने अच्छे से नोट्स तैयार करें, उनकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।